टोबा टैक्सिन के नवाई इलाके चक 470 जेब पे आलूवाल में हुई दरिंदगी की मिसाल कायम। बाप ने बेटे के साथ मिलकर जवां साला बेटी को हुर्मत के महीने में गला दबाकर किया कत्ल। मुलजमान पहले बेटी को मां की वफात के बाद ज्यादती का निशाना बनाते रहे। जब मारिया 3 माह की हामला हो गई और बात रिश्तेदारों में निकलने लगी तो बाप अब्दुल सत्तार और बेटे फैसल ने मिलकर मारिया को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मारिया के भाई शहबाज ने बनाई चुपकर गला दबाने की वीडियो और सबूत पेश कर दिया पुलिस को एतराफी बयान के साथ। नाजरीन, हम आपके लिए लाए हैं दरिंदगी और सफाकियत की एक और बड़ी गमगीन और पुरमज़म्मत दास्तान। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद हक़ाइक़ से भरपूर वाक़यात को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अपनी कीमती आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफ़क़तुल्लाह और आप देख रहे हैं आवाम की बात। नाज़रीन, शैतान और दरिंदे किसी भी रूप में देखे जा सकते हैं। इनका काम हमेशा फितरत को ललकारना और खुद पर फितरत को मुसल्लत करने की दावत देना ही रहता है। ऐसे लोग ना तो समाज के लिए कोई फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही अपनी दुनिया और आखिरत के लिए ही अच्छा कर सकते हैं। ऐसी ही दास्तान टोबा टैक्सिन से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल सत्तार और उसके बेटे फैसल की है, जिन्होंने अपनी बेटी बहन 22 साला मारिया को पहले दरिंदगी का निशाना बनाया, फिर इसे सफाकियत से गला दबाकर कत्ल कर दिया। आए चलते हैं हकीकी रुदाद क्या है उसकी तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ मतन पेश करूँगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 17 और 18 अप्रैल की दरमियानी शब मारिया के भाई मोहम्मद फैसल और उसके वालिद अब्दुल सत्तार कौम और ने मिस्मात मारिया बाउम्र 22 साल कुंवारी को हमरा 2 कस नामालूम मुसल्लह अफराद के मिलकर गला दबाकर कत्ल कर दिया और नाश को दफन कर दिया था। इस वाक़या का काफ़ी लोगों को इल्म था, मगर और बरादरी होने और खौफ व हरास की वजह से किसी ने इस मसले पर बात नहीं की। एक दिन पुलिस को अचानक इतला मिली कि मारिया को कत्ल करने वाले अब्दुल सत्तार और फैसल घर पर मौजूद हैं, उन्हें अभी छापा मारकर पकड़ा जा सकता है। जिस बाबत पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, मगर फैसल और अब्दुल सत्तार दोनों पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए। पुलिस में दर्ज करवाई जाने वाली FIR अपनी जगह, मगर हम लाए हैं ऐसे हक़ाइक़ जो किसी के इल्म में नहीं। हमारे मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक पिछले माह रमज़ान में मारिया के वालदा की वफ़ात के बाद से इसका बाप अब्दुल सत्तार और उसका भाई फैसल इसे मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। मारिया का दूसरा भाई शहबाज काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर होता है और उसकी बीवी उसी घर में रहती है, लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं हुआ। मारिया के कत्ल के 2 दिन पहले मारिया ने अपनी भाभी शहबाज की बीवी को बताया कि पिछले रमज़ान इसकी वालदा की वफ़ात के बाद से अब तक उसका बाप और उसका भाई फैसल उसे मुसलसल ज़्यादती का निशाना बना रहे थे। अब रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें भी वो उसको नहीं छोड़ते थे। भाई शहबाज आया हुआ था, उसने अपनी भाभी से इल्तिजा की कि वो उनसे बात करे और उन्हें इस जुल्म से निजात दिलाए। उसने भाभी को ये भी बताया कि वो अब 3 माह की हामला भी है। जब शहबाज की बीवी ने अपने खामन को मारिया की बात बताई तो उसने भाई और वालिद से बात की, जिसके बाद घर में शोर शराबा हुआ। उसी तारीख को दरमियानी शब शहबाज और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक चीखों की आवाज़ आई। शहबाज, उसकी बीवी और उसकी बेटी भागकर मारिया की कमरे की तरफ दौड़े तो बाहर 2 मुसल्लह नामालूम लोग खड़े थे, जो उन्हें देखकर भाग गए। शहबाज दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि इसका वालिद अब्दुल सत्तार दरवाजे के सामने बैठा है, जिसके पास कुल्हाड़ी और पिस्टल पड़ा हुआ है, जबकि इसका भाई फैसल मारिया के ऊपर चढ़कर इसका गला दबा रहा था। शहबाज दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि इसका वालिद अब्दुल सत्तार दरवाजे के सामने बैठा है, जिसके पास कुल्हाड़ी और पिस्टल पड़ा हुआ है, जबकि उसका भाई फैसल मारिया के ऊपर चढ़कर इसका गला दबा रहा है और मारिया के हाथ पांव बंधे हुए थे। उसने मारिया को बचाने की कोशिश की, मगर बाप ने उसको धमकी दी कि अगर तुम्हें अपनी बेटी और बीवी की जान प्यारी है तो वहीं रुक जाओ।
शहबाज जिंदगी के खौफ से वहीं रुक गया, मगर उसने मोबाइल से चोरी उस वारदात की वीडियो बना ली। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह अब्दुस्तार के मुंह पर सफाकियत चमक रही है और फैसल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। पहले शहबाज ने बस्ती में मुअज़्ज़िज़ीन को बताया कि उसका साथ दें। इसके वालिद और भाई ने यह दरिंदगी दिखाई है, लेकिन और बरादरी होने की वजह से कोई सामने नहीं आया। बिलाखिर शहबाज ने हिम्मत करके वकील चौधरी कामरान को सारे सबूत पेश करके एतराफ़ी बयान दे दिया, जिसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन FIR में ज़्यादती का जिक्र शामिल नहीं किया गया। शहबाज, इसकी बड़ी बहन जो शादीशुदा है, और उसकी बीवी ने मिलकर वकील के ज़रिए कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। बाद में सेशन जज इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई करके नाश बरामद कर ली गई ताकि पोस्टमार्टम करवाया जा सके। मारिया की बड़ी बहन ने बयान दिया कि उसने मारिया की मैयत को अपने हाथों से गुस्ल दिया। इसका गला इंतहाई सफाकियत और दरिंदगी से दबाया गया था। यूं एक मासूम कली अपनों के हाथों ही खिलने से पहले मुरझा गई। शैतान सिर्फ दरिंदों ने जुल्म की वो दास्तां रकम की जो इस ज़मीन पर अज़ाब इलाही को पुकारने के लिए काफ़ी है। अगर मारिया किसी बड़े शहर में रहती होती या किसी ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट, सियासतदान, सहाफ़ी की बेटी होती तो तब भी अभी तक ऐसी ही खामोशी रहती या मुल्क भर में आग लग जाती। क्या मारिया को इंसाफ मिल पाएगा? मान लेते हैं कि मारिया के कातिल पकड़े भी जाएं, उन्हें सज़ा भी हो जाएगी, तो क्या उन्हें ऐसी इबरत बनाया जा सकेगा कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो? इन्हीं सवालों के साथ ही मलिक शफ़क़तुल्लाह आपसे इजाज़त चाहता है। मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान। वस्सलाम।